दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माउंटेन रेंज के बारे में जो केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। आज हम बात करने वाले हैं उस माउंटेन रेंज के बारे में जिसे हिमालयास का बड़ा भाई भी कहा जाता है और जिसका भारत के करंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने में एक अहम रोल है। जिस माउंटेन रेंज ने ना केवल दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान होने से बचाया है बल्कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को अकेले दम पर सस्टेन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड द अरावलीज माउंटेन रेंजेस की। मेरा नाम है शिवम और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज और इसके हिस्ट्री के बारे में। साथ ही हम इसके सिग्निफिकेंस को भी एनिमेशन के थ्रू डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ अरावलीज। अरावली माउंटेन रेंजेस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और इसका लिटरल मीनिंग है लाइन ऑफ पीक्स। ये माउंटेन रेंज दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैला हुआ है। इसका टोटल लेंथ 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस माउंटेन रेंज में लोकेटेड हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू के नजदीक लोकेटेड है। गुरु शिखर पीक की हाइट 1722 मीटर्स है, जो पूरे अरावली रेंज में सबसे ज्यादा है। अरावली माउंटेन रेंजेस मिनरल रिसोर्सेज के साथ साथ प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल्स में बहुत रिच है। इनफैक्ट अरावली में लोकेटेड मकराना के बारे में आप सबने सुना ही होगा। मकराना हाई क्वालिटी मार्बल्स के लिए पूरे देश भर में फेमस है और यही वो जगह हैं जहां के मार्बल्स का यूज आगरा के ताजमहल को बनाने में किया गया था। खैर, ये तो बात हो गई अरावली के एक्सटेंट की। आइए अब देखते हैं कि आखिर इस डाइंग माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ओरिजिन ऑफ अरावलीज। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अरावली केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। इसका फॉर्मेशन आज से करीब 2000 से 3000 मिलियन साल पहले हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। और उस समय इसका हाइट आज के हिमालयास के हाइट से भी काफी ज्यादा था। हिमालयास की तरह ही अरावलीज का भी फॉर्मेशन दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स के आपस में कन्वर्जेंस से हुआ था और इस वजह से ही इसे एक फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अरावलीज का फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एरा में मारवाड़ क्रेटॉन और बुंदेलखंड क्रेटॉन के आपस में कन्वर्जेंस से हुआ था और इसी वजह से आप देखेंगे कि अरावली का अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में है। जैसे कि आप सबको पता है कि माउंटेन फॉर्मेशन इवेंट को हम ज्योग्राफी की भाषा में ओरोजिनी कहते हैं। अरावली का फॉर्मेशन जिस जियोलॉजिकल इवेंट से हुआ उसे हम दिल्ली अरावली ओरोजिन कहते हैं और ये आज से करीब 2.3 बिलियन साल पहले उस समय हुआ था जब हिमालयस माउंटेन का नामो निशान तक नहीं था। उस टाइम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई ही नहीं थी, इसीलिए हिमालयस का तो कोई नामो निशान नहीं बनता। खैर, जब इसका फॉर्मेशन हुआ ना तब इसकी हाइट काफी ज्यादा थी, लेकिन सालों से लगातार इसके इरोजन, माइनिंग, एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग के चलते इसका एवरेज हाइट अब मात्र 400 से 800 मीटर ही रह गया है। अरावलीज में इलीगल माइनिंग और इंक्रोचमेंट का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसका फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने खुद अरावली माउंटेन्स में हो रहे इलीगल माइनिंग को स्टडी करने के लिए किया था, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लास्ट 50 सालों में राजस्थान में मौजूद 128 में से 31 अरावली माउंटेन्स इलीगल माइनिंग की वजह से कंप्लीटली डिसअपीयर्ड हो चुके हैं। जी हाँ, गायब हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे अब। ओरिजिन के बाद आइए अब हम बात करते हैं अरावली के फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में। फिजियोग्राफी ऑफ अरावलीज। अरावली माउंटेन्स के डिवीजन की बात की जाए तो इसे हम दो ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नदन ब्रांच, जो अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, और दूसरा है सदर्न ब्रांच, जो कि अजमेर से अहमदाबाद तक एक्सटेंडेड है। सदर्न ब्रांच के कंपैरिजन में अरावलीज का नदन ब्रांच ज्यादा इरोडेड है और इसकी वजह से इसकी हाइट भी सदर्न ब्रांच के कंपैरिजन में कम है। अरावलीज माउंटेन के लेफ्ट साइड में थार डिजर्ट लोकेटेड है और इसके राइट साइड में लोकेटेड है ईस्टर्न राजस्थान अपलैंड्स। इसी तरह अरावली माउंटेन्स के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है गुजरात प्लेन्स और इसके नदर्न पार्ट में लोकेटेड है गंगा यमुना प्लेन्स। राजस्थान में लोकेटेड द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली माउंटेन्स को गैंगेटिक प्लेन्स और विंध्यान रेंज से सेपरेट करती है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस और वेस्टर्न घाट्स की तरह ही अरावली माउंटेन में भी कई सारे पासेस लोकेटेड हैं जिससे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होता है। अरावली माउंटेन्स में लोकेटेड माउंटेन पासेस में सबसे इंपॉर्टेंट पास है हिस्टोरिकल
हल्दी घाटी पास। ये पास राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट को उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। ये पास महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच लड़ी गई बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के लिए भी काफी फेमस है। अरावली में लोकेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट पास है गोरन पास, जो माउंट आबू के नजदीक लोकेटेड है। ये पास उदयपुर सिटी को सिरोही डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ लोकेटेड तीसरा इंपॉर्टेंट पास है गोरम घाट पास, जो राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ रीजन को कनेक्ट करता है। एक्सटेंट, ओरिजिन और फिलॉसफी के बाद अब हम बात करते हैं अरावली के इंपॉर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ अरावलीज। दोस्तों, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि हिमालयाज के सिग्निफिकेंस के बारे में तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा और डिस्कस किया गया है, लेकिन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड इस डाइंग माउंटेन के सिग्निफिकेंस को हम अक्सर साइडलाइन कर देते हैं। अरावलीज का इंपॉर्टेंस किसी भी मायने से हिमालय से कम नहीं है, जिसे हम आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अरावलीज का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया के नर्दर्न प्लेन्स में डिजर्ट के एक्सपेंशन होने को रोकता है। आज अगर अरावली ना होता तो शायद दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इतने हरे भरे नहीं होते। ये अरावलीज ही है जो ना बल्कि थार डिजर्ट के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए एक मेजर फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, बल्कि ये माउंटेन इंडियन ओशन से आ रही मॉनसून विंड्स को भी ईस्टवर्ड पुश करता है, जिससे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के साथ साथ पंजाब में बारिश होती है। मॉनसून विंड्स के साथ साथ अरावलीज माउंटेन इंडस रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन के लिए भी एक वाटरशेड की तरह काम करता है। तो आपने देखा कि आखिर कैसे ये अरावलीज न केवल इंडियन फिजियोग्राफी बल्कि यहाँ के क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और भी बहुत कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जब इन माउंटेन्स का एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम पर है, हमें इन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को इस ग्रेट माउंटेन रेंज को हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही मज़ेदार एनिमेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।